किसानों ने जो सरकार से मांगे रखी हैं, अगर सरकार उनमें से सिर्फ 3 मांगों को पूरा करे तो उसी में देश का पूरा खजाना खाली हो सकता है। और उसके बावजूद किसानों की सिर्फ 3 मांगे पूरी नहीं हो पाएंगी। सरकार ने जो साल 2024 के लिए देश का बजट जारी किया है, जिसके जरिए पूरे देश में विकास कार्य होंगे, खेती, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, सड़क, हॉस्पिटल में जो खर्च किए जाएंगे, इन पूरे खर्च को मिला लिया जाए तो उसके बावजूद भी किसानों की सिर्फ 3 मांगों को पूरा नहीं किया जा सकेगा। इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। आपको बताते हैं कि किसानों की मांगों को पूरा करने में कितना खर्च आएगा। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों की मांगे कितनी जायज हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले आपको डेटा के साथ ये समझा देते हैं कि किसानों की सिर्फ 3 मांगों को पूरा करने में कैसे सरकार का पूरा खजाना खाली हो सकता है। देखिए, किसानों की जो पहली मांग है वो एमएसपी की गारंटी है। अगर सरकार इसे पूरा करने आए तो सिर्फ एमएसपी पर सालाना खर्च 10 लाख करोड़ रुपए का बैठ जाएगा। अब ये डेटा कहां से आया, मैं वीडियो में आगे आपको बताता जाऊंगा। किसानों की जो दूसरी मांग है वो 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 10,000 रुपए के मासिक पेंशन देने की है। ऐसे में अगर सरकार देश के 1.5 करोड़ किसानों को हर महीने 10,000 रुपए का पेंशन देती है तो इसका महीने भर का खर्च बैठेगा 1.5 लाख करोड़ रुपए और सिर्फ पेंशन का सालाना खर्च आएगा 18 लाख करोड़ का। किसान की जो तीसरी मांग है वो मनरेगा को लेकर है। किसान मांग कर रहे हैं कि देश के 15 करोड़ किसानों को साल में 200 दिन मनरेगा के तहत काम दिया जाए और उन्हें इस काम के लिए रोजाना 700 रुपए मिलने चाहिए। अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो समझ में आता है कि 15 करोड़ किसानों को 200 दिनों के लिए 700 रुपए के हिसाब से काम करवाया जाए तो खर्च आएगा 21 लाख करोड़ रुपए के करीब। अब अगर एमएसपी, पेंशन और मनरेगा के खर्च के तीनों आंकड़ों को मिला लिया जाए तो कुल सालाना खर्च बैठता है 49 लाख करोड़ रुपए का। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश का साल 2024 का कुल बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए का है। यानी कि पूरा बजट अगर इन तीनों मांगों पर खर्च किया जाए तो भी ये पूरे नहीं किए जा सकते। और तो और किसानों ने इसके साथ ही कर्ज माफी और कुछ सब्सिडीज की भी मांग की है। अगर ये सब भी और मिला लिया जाए तो पता नहीं खर्च कितने लाख करोड़ रुपए और बढ़ जाएंगे। अब इन सभी डेटा को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि किसानों की मांगे कितनी जायज है, वो भी जान लेते हैं। इसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें जीरा की खेती करने वाले किसानों के हालात को समझाते हुए एमएसपी के महत्व को बताया है। अब इस आर्टिकल के जरिए आपको ये समझाते हैं कि किसानों को एमएसपी की कितनी जरूरत है। देखिए, गुजरात का जो ऊंझा मंडी है वहां भी जीरा को करीब 30,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। एक महीने बाद 20 मार्च के करीब प्रति क्विंटल का दाम 25,380 रुपए और 2 महीने बाद यानी कि 19 अप्रैल को दाम 24,350 रुपए के आसपास बताया जा रहा है। यानी कि 2 महीने के अंदर ही दाम में 6,000 रुपए की गिरावट हो सकती है। अब ये तो हो गई छोटे समय की बात, लेकिन अगर किसानों की असली परेशानी समझनी है तो आपको 2 सालों में दाम कितने ऊपर नीचे हुए वो बताते हैं। देखिए, साल 2022-23 की अगर पूरी खेती समझी जाए तो साल 2022 में जब किसानों ने जीरा की बुआई शुरू की तब जीरा के प्रति क्विंटल दाम थे 22,000 से 24,000 रुपए तक। जब फसल की कटाई का वक्त आया यानी कि साल 2023 की फरवरी से मार्च के अंत तक जब दाम पहुंच गए 30,000 रुपए प्रति क्विंटल तक। 22 जुलाई को दाम बढ़कर 73,755 रुपए प्रति क्विंटल तक भी पहुंच गए। लेकिन अब साल 2023-24 की खेती में कितना अंतर आया वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। साल 2023 में जब किसानों ने फसल की शुरुआत की यानी कि नवंबर-दिसंबर 2023 में प्रति क्विंटल जीरा के दाम आ गए थे 40 से 45,000 रुपए तक। अब जब फसल कट रहे हैं तो गुजरात की ऊंझा मंडी में जीरा का दाम है 30,000 रुपए प्रति क्विंटल तक। अब किसान के मन के हालात को समझिए। एक साल में फसल के दाम में कितना अंतर आ चुका है। किसान ने बढ़े हुए दाम को देखकर खेती की, पैसा, समय और मेहनत सब कुछ लगाया, लेकिन अब वो दाम उसे नहीं मिल पा रहा है जिसकी उसको उम्मीद थी। ऐसे हालात में किसान की मदद के लिए सामने आता है एमएसपी, यानी कि सरकार द्वारा किया गया वो वादा जिसके तहत सरकार किसी भी हालत में किसानों को उनके फसल का वो न्यूनतम मूल्य देगी ही जो वाजिब बनता है। लेकिन अब इसे लागू करने में कितना खर्च आएगा वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जाते जाते आपको एमएसपी पर जो 10 लाख करोड़ का खर्च का डेटा कैसे सामने आया वो भी बता देते हैं। साल 2020 में कृषि खरीद के अगर आंकड़े देखे जाएं तो समझ में आता है कि
कि 2020 में कुल एमएसपी खरीद 2.5 लाख करोड़ रुपए की हुई थी, यानी कि कुल कृषि उपज का 6.25% और एमएसपी के तहत उपज का 25%। अगर सरकार एमएसपी पर गारंटी लेकर आती है तो इस डेटा के मुताबिक सरकार पर अतिरिक्त खर्च 10 लाख करोड़ रुपए का पड़ेगा। ये पैसा उतना ही है जितना सरकार ने साल भर में देश के बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए खर्च करने का वादा किया है, यानी कि बजट का प्रावधान। अब सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए या नहीं? अगर माननी चाहिए भी तो कितने हद तक माननी चाहिए? इसे लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि सरकार को ये मांगे मान लेनी चाहिए और इसे पूरा करने के लिए सरकार को क्या कुछ उपाय करने चाहिए, यानी कि टैक्स बढ़ा देने चाहिए, दूसरे देशों से उधार ले लेना चाहिए या विकास के लिए खर्च कम करके कृषि पर लगा देने चाहिए, ऐसा जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखते रहने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।